रामानंद सागर की रामायण का पहला एपिसोड इस तरह शुरू होता है कि धरती पर रावण और उसके राक्षस बहुत अत्याचार कर रहे होते हैं। देवता और ऋषि मुनि रावण के डर से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। भगवान विष्णु उन्हें वचन देते हैं कि वे धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेंगे और रावण का अंत करेंगे। फिर कहानी अयोध्या की तरफ मुड़ती है, जहाँ के राजा दशरथ बहुत अच्छे और धर्मी राजा होते हैं। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ इस बात से बहुत दुखी रहते हैं। राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ ऋषि श्रृंगी को बुलाकर यज्ञ करवाते हैं ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। यज्ञ के दौरान अग्नि देवता प्रकट होते हैं और राजा दशरथ को खीर देते हैं। अग्नि देवता कहते हैं कि यह खीर अपनी रानियों को खिलाओ, जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ खुशी खुशी खीर अपनी तीनों रानियों में बांट देते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेने का निश्चय करते हैं। कुछ समय बाद अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल छा गया। कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु स्वयं श्रीराम के रूप में जन्मे। कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ था। इस दिन पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। सभी ने राजा दशरथ को बधाई दी। ऋषि मुनियों ने कहा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान राम के जन्म के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अब धरती से अधर्म और राक्षसों का अंत निश्चित है। इस तरह राम के जन्म की कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में धरती